गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एडवांस एक्सेल की इस ट्रेनिंग सेशन में। और जी हाँ स्टूडेंट्स, कल हमने आपको डेटा वैलिडेशन का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें हमने कुछ कंडीशंस आपको अप्लाई करना सिखाया था। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ ये कही थी कि नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास यहाँ पे कस्टम फंक्शंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कस्टम फंक्शंस इन डेटा वैलिडेशन, यानी कि फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाएगा आपका डेटा वैलिडेशन के अंदर, आइए सीखते हैं इस ट्रेनिंग सेशन में। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पहला जो क्वेश्चन ये है, कस्टम टाइप ओनली न्यूमेरिकल एंट्री, यानी कि आपको इस डेटाबेस में ओनली आपको न्यूमेरिकल एंट्री टाइप करनी है। ठीक है, एक एरिया दिया गया आपको और आपको वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्री ही टाइप करनी है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए क्या मतलब होना चाहिए, डेटा सेलेक्टेड होना चाहिए आपका। उसके साथ डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर यहां पे अलाउ के अंदर आपको मिलेगा कस्टम। अब कस्टम के अंदर आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो ये, जो फॉर्मूला लग रहा है आपका यहाँ पे, एक तो फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। यहाँ पे आप टैब यूज नहीं कर सकते। जो सिंटैक्स आते हैं जब आप सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, या मैंने आपको एक पिक्चर लुकअप का फॉर्मूला पढ़ाया था, वहां पे कोई फॉर्मूला आपको नीचे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ फॉर्मूला का आपको सिंटैक्स भी पता होने चाहिए कि फॉर्मूला क्या कर रहा है। एक बात तो ये समझ लीजिए आप। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने ये पूछा है ओनली आपको इस एरिया में न्यूमेरिकल एंट्री टाइप करनी है, मतलब टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, ओनली नंबर, जो नंबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कंडीशंस लगेगी ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे। अगर ट्रू हो जाएगा कंडीशंस, आपका आंसर वहां पे निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सो ये चीज आप समझिए। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशंस के फॉर्मूले पढ़ाए थे जिसमें आपके पास था इस नंबर और इस टेक्स्ट के फॉर्मूले, आपको वो याद होने चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ये चीज आप समझ के करिए, तभी आप इस प्रकार का काम कर पाएंगे। सो गाइज, आपको यहां पे क्या करना है, इक्वल टू इज नंबर। आपने ये लिखा क्योंकि मुझे नंबर चाहिए। देखिए सिंटैक्स नहीं आ रहा, पूरा का पूरा लिखना पड़ रहा है। इज नंबर, ब्रैकेट ओपन आप करेंगे, सबसे पहले बोलेगा सेल। ठीक है, तो आपने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद इज नंबर लगाना चाह रहे हैं आप। लगा किस पे रहे हैं, सेल पे। कौन सा सेल, स्टार्टिंग वाला। तो इस सेल पे आपको लगा देना है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे ये फ्रीज भी हो जाता है, तो किसी कंडीशन में फ्रीज करना है, किस कंडीशन में फ्रीज नहीं करना है, ये चीज आपको ज्यादातर आ चुकी होगी क्योंकि हमने इसके बारे में टॉपिक में वीडियो बना चुके हैं। तो इस नंबर आपने कर दिया, A2 वाला सेल रेफरेंस का, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, ओके आपने क्लिक किया। अब देखिए आपका ये डन हो चुका है। अभी तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे कुछ चीज लिखेंगे, ये बात तो समझिए, क्योंकि डेटा वैलिडेशन का ऐसा ही पार्ट है, जब आपकी कोई कंडीशंस लग जाएगी तब जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये सही है या नहीं है। अब देखिए मैं नंबर लिखता हूं, कोई 45 एंट्री हो रही है क्योंकि 45 एक नंबर है। अब एक नाम लिखते हैं सोहन। ठीक है, तो सोहन टेक्स्ट है, लेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कंडीशंस में, हमने ये कहा है ओनली न्यूमेरिकल एंट्री आपको टाइप करनी है। तो आपने यहां पे यूज किया इज नंबर का फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इज नंबर और इज टेक्स्ट के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या ये नंबर है, हाँ जी है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये कंडीशंस आपको एडवांस एक्सेल के मैंने इंफॉर्मेशन फंक्शंस में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट लगा देंगे, सिंपल सा। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट होगा आपका कस्टम एंट्री में, जहां पे आपने जाके ये फॉर्मूला लगाया। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पे मान लीजिए मैं किसी न्यूमेरिकल एंट्री की टाइपिंग कर रहा हूं, जैसे मोबाइल नंबर है हमारे। ठीक है, बट सवाल ये है टाइप नंबर एंड लेंथ शुड बी 10th। मतलब क्या है कि मुझे इस एरिया में नंबर ही टाइप करने हैं, बट जो उसका लेंथ है
वो 10 होना चाहिए। सवाल समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप यस करिए, और अगर आपको ये चीज आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर दीजिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना चाहिए था। सो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए नंबर भी चाहिए और लेंथ 10 भी चाहिए। पहली बात तो ये समझिए कि नंबर चलने के लिए इज नंबर होता है, चलो ये तो पता चल गई, ठीक है। नंबर भी चाहिए और लेंथ उसका 10 चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा समझिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आपकी एंड की कंडीशन है। लॉजिकल फंक्शंस आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। हमारे चैनल में जाके एडवांस एक्सेल में जाके आपको मिल जाएगा लॉजिकल फंक्शंस के स्टेप बाय स्टेप्स, आपको समझा रखा है कौन कौन सा फॉर्मूला पे लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का फंक्शंस लगाना ही लगाना है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट वहां लगाना नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप यहां पे लगाओ और इसमें चेक करके देखो, ठीक है। तो मैं एक नंबर लिख लेता हूं, ये देखो, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा लेंथ, सिंपल सा, क्या इसका लेंथ 10 है? तो देखो ये तो ट्रू हो गया, 10 है लेंथ, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा एंड, एंड क्या कहेगा, लॉजिक 1, लॉजिक 1 क्या कहलाएगा, हमने ये कह दिया इज नंबर, यानी कि पहली बात तो ये कि लॉजिक जो लगाओ ये इज नंबर है, यानी इज नंबर मीन्स नंबर। एक तो ये लॉजिक होना चाहिए कि ये एक नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये हो गया, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो उसका लेंथ है। एक और कंडीशन लगाएंगे, इसका लेंथ क्या 10 के बराबर है, देखो ट्रू आ गया। अब जैसे मैं यहां पे एक चीज और लिखता हूं, फॉल्स है, नंबर तो है बट क्या है, लेंथ क्या हो गया आपका 11 हो गया। समझ में आ गया? अब यहां पे देखेंगे आप, एक नाम आपने लिखा विपिन, देखो अब इसका लेंथ 10 तो है, ठीक है। फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, लेंथ हमने इसका 10 देखा, 10 तो है बट क्या है वो टेक्स्ट है, इसलिए फॉल्स आएगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपको लगा देना है वहां पे। आपको अगर वहां लगाना नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करके देख लो, सिंपल सा आपने चेक करके देख लिया है। डायरेक्ट आपको डेटा वैलिडेशन के टैब में जाना है, यहां से हम जाएंगे कस्टम में, एंड यू कैन यूज फॉर्मूला इक्वल टू करके एंड ब्रैकेट ओपन आप करेंगे। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इज नंबर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए। हमने यह कह दिया कि इस पहली कंडीशन ये है कि हमारा अगर ये इज नंबर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो उसका लेंथ है एलियन, ठीक है। याद से करना है आपको, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी है। लेंथ इक्वल टू 10, बस अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ओके के लिए करेंगे डन। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो एंट्री हो रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, एरर आ जाएगी। समझ में आ गया? तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया है आपने दिस वन, एंड इज नंबर ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करा, कॉमा करा। पहली कंडीशन में हमने ये देखा कि क्या वो नंबर है, दूसरी कंडीशन में हमने ये देखा क्या उसका लेंथ 10 है या नहीं है। जब वो दोनों कंडीशन मैच करेगा आपका ट्रू आंसर आ जाएगा। जब ट्रू आंसर हो जाएगा आपकी वहां पे एंट्री वैलिडेट हो जाएगी। तो ये चीज हमने जो सीखी है वो इसकी मदद से हमने सीखी है। अब इसी के साथ एक और टॉपिक आता है यहां पे, रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि इस एरिया में मुझे कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं लिखनी है। मान लो मैं कॉलिंग का काम करता हूं, एक नंबर पे मैंने कॉलिंग कर ली है, दोबारा से क्या मैं उस नंबर को कॉलिंग के लिए लिखूंगा? यहां पे बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉलिंग हो चुकी है। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज कैसा यूज किया जाएगा आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है डुप्लीकेट एंट्री। डुप्लीकेट एंट्री को ढूंढने के लिए क्या यूज किया जाता है? काउंट इफ, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो काउंट इफ का पार्ट लगाना है, बड़ा सिंपल सा। हमें कैसे चीजें आती है क्योंकि हमने प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करिए। आपको हर एक टॉपिक डिटेल वाइज पढ़ाया गया है। अगर आपको थ्योरी पता होगा,
थ्योरी के साथ भी करिए और प्रैक्टिकल ज्यादा करिए, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिक कि कौन सा फॉर्मूला आपका कहां पे लग रहा है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में आता है। ठीक है, थ्योरी मीन्स कि फॉर्मूले की थ्योरी क्या है। प्रैक्टिकल तो आप तब कर पाएंगे जब आपको कोई थ्योरेटिकल पता होगा। अगर आप इंटरव्यू देने ही गए और उन्होंने पूछा कि VLOOKUP क्या करता है, अगर आप वहां पे उसकी VLOOKUP की थ्योरी ही नहीं बता पाएंगे, प्रैक्टिकल में वो लोग लेके नहीं जाएंगे आपको। ये चीज याद रखिए, प्रैक्टिकल भी मान्य है बट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले थ्योरेटिकल, क्योंकि इंटरव्यू में कई इंटरव्यू ऐसे हैं जिसमें थ्योरी पूछी जाती है कि फॉर्मूला क्या करता है। डैड ये नहीं कि आए और VLOOKUP लगा के चले गए, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बहुत मस्ट है। वैसे प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बट थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्टेड करना है, डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है, यहाँ पे जाके आप कस्टम लगाएं एंड वी कैन यूज फॉर्मूला काउंटिव। याद से करना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं चाहिए। काउंटिव में सबसे पहले रेंज पूछता है, तो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, पहली बात। ठीक है, कॉमा करेंगे, इस रेंज में किसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको करेंगे इक्वल टू करके 1, यानी कि इस पूरी रेंज में अगर जो पहला वाला डेटा आ रहा है अगर वो एक बार है तो एंट्री अलाउड है। अब देखिए यहाँ पे रेंज आ रही तो आपको ये फ्रीज करना होगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे फ्रीजिंग करना होगा, जस्ट ये वाली चीज, बाकी ठीक है। तो काउंटिव क्या करेगा, काउंटिव इस रेंज में किसी पर्टिकुलर चीज को देखता है, तो काउंटिव गिन के आ देगा, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार। अब हमने ये कह दिया कि पूरी रेंज का डेटा देखो और उसमें पहला वाला सेल देखो, और अगर वो इक्वल टू करके 1 हो यानी कि वो 1 के बराबर है, तो दैट मीन्स उसकी एंट्री अलाउड होगी। ओके क्लिक करेंगे, हो गया। अब देखिए मैं एक नाम लिखता हूं या मैंने कोई नंबर भी लिखा, सपोज हमारे कोई कस्टमर हैं गौरव कुमार, तो गौरव कुमार की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे ही मैं दूसरा गौरव कुमार लिखूंगा तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा ना, हमारी कंडीशन यही है। देखो एरर आ जाएगी क्योंकि डुप्लीकेट हो चुका है। चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है डुप्लीकेट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर्मूला, जो आपका ये फॉर्मूला है। एक बार इस चीज का जरूर प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फॉर्मूला ये वाला है, फ्रीजिंग भी लगेगा, ये चीज याद से। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे था इज नंबर, देखिए इस नंबर में कोई फ्रीजिंग नहीं है, तो फ्रीजिंग भी क्यों होगी क्यों नहीं होगी ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, एंड के साथ इस नंबर के साथ लेंथ का यूज। तो इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी आएगा आपके पास। तो ये है डेटा वैलिडेशन का पहला पार्ट। वैसे 2 पार्ट हो चुके हैं, पहला हमने पढ़ लिया था कल, बट ये फॉर्मूले वाला का पहला पार्ट है। इसी के साथ 2-4 क्वेश्चंस और आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका जो फॉर्मूला लगाने का जो सोर्स है वो आपको पता चले कि कौन सा फॉर्मूला किस बेस में लगेगा, किस टॉपिक में लगेगा, क्यों लगना चाहिए क्यों नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको मास्टर होने में कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए वंडरफुल